नमस्कार दोस्तों। इस समय में हमारे समाज में लड़ाई झगड़े के कितने इश्यूज़ बढ़ गए हैं, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। और ऐसे समय में अगर हमारे साथ कोई भी झगड़े होते हैं तो वैसे में हमारे पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आते हैं वो सबूत की होती है, क्योंकि ऐसे में हमारे पास कोई सबूत नहीं होता। तो आज हम जानेंगे वो तरीके जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में दंडित करवा सकते हैं, पनिशमेंट उनको दिलवा सकते हैं, और सबूत एकदम ठोस से ठोस तरीके जिसके कारण हमारे अपराधी को सज़ा हो ही जाएगी। अब अक्सर जो हमारे मन में विचार आते हैं, कभी भी कोई लड़ाई या झगड़े अगर हमारे साथ हुए या हमने देखा हो, जाना हो, तो अक्सर हमारे मन में जो बातें आती हैं वो यही कि शायद कुछ लोगों ने देखा हो तो वो अगर इन बातों को कह दें ऐसे न्यायालय वाली जगह में तो फिर शायद हमें न्याय मिल जाए या फिर सच सामने आ जाए। लेकिन इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं होता। न्यायालय में ऐसे बातों को कई बार मान्यता नहीं मिलती, क्योंकि कई बार लोग झूठ भी बोल देते हैं। दूसरे जो बातें आती हैं वो शायद कि अगर किसी ने अपने मोबाइल या स्मार्टफोन से हमारे घटनाओं को रिकॉर्ड किया हो तो वो सच सच सामने आए, या फिर हमने खुद दूसरे की घटना को रिकॉर्ड किया हो, कुछ ऐसा। अगली जो बातें आती हैं, शायद अगर वीडियो नहीं हो तो शायद आवाज़ ही रिकॉर्ड कर ले, ऐसे में कुछ सॉल्यूशन मिल जाए तो ये भी सही। लेकिन इन बातों का भी कोई प्रमाण न्यायालय में नहीं माना जाता, इन बातों को भी कोई ठोस सबूत के रूप में न्यायालय में नहीं लिया जाता, क्योंकि आवाज़ भी दूसरी बना के बोली जा सकती है। जो लोग समूह में आए वो लोग भी झूठ बोल सकते हैं। और अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है तो अब तो एआई का ज़माना है, जिसमें आराम से किसी भी व्यक्ति के चेहरा बना के कोई भी वीडियो बनाई जा सकती है, तो ऐसे में तो सच पता नहीं चलेगा। तो हमारा सबसे पहला सच जानने का ठोस तरीका है जो न्यायालय में हमारे अपराधी को दंडित दिलवा सकता है, वो यही है। पहला, पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट जिसके माध्यम से एक व्यक्ति, जैसे कि हम कई बार सच बोलते हैं तो हमारे माथे पे पसीना नहीं आता या हम घबराते नहीं, लेकिन झूठ बोलने पर हमारे शरीर से एक पसीना निकलता है। और पॉलीग्राफी मशीन में हमें एक मशीन पे बैठाया जाता है, एक सीट पे बैठाया जाता है, और उसके बाद हमारी उंगलियों में क्लिप्स लगा दी जाती हैं, और वो क्लिप हमारे शरीर में निकलने वाले थोड़े भी पसीने को डिटेक्ट कर लेता है। और उसके बाद एक मशीन जिसमें हमारे सच बोलने पर वो लाइन सीधी चलती चली जाती है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। और उसके बाद अगर हम झूठ बोलते हैं तो वो मशीन बिल्कुल इस तरीके से लाइन को दिखाती है जैसा आपको अभी इमेज में दिख रहा है। दूसरा तरीका जो हमारे पास है, जो कि न्यायालय में मान्य हो सकता है और सामने लाने के लिए हमारी कारगर से होगा, वो है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट जिसके माध्यम से हमारे शरीर में एक ड्रग इंजेक्ट किया जाता है, जिस बाद हम बेहोश हो जाते हैं या वो विक्टिम बेहोश हो जाएगा, जिसके बाद आराम से सच वो उगल देगा। लेकिन क्वेश्चंस कैसे पूछे जाए ताकि एकदम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आंसर सामने आ सके। तीसरा है हमारा एक लाई डिटेक्टर मशीन, जो कि आपको आराम से अमेज़न पे मिल जाएगा या फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट्स पर मिल सकता है। ऐसे शॉपिंग एप्लीकेशन पे आपको ये प्रोडक्ट आपको अपने घर पे भी मिल जाएगा। आप ऑनलाइन चाहो तो इसको मंगा सकते हो। इस मशीन में क्या होता है कि व्यक्ति अपना हाथ इस मशीन के ऊपर रखता है, जिसके बाद अगर कोई व्यक्ति झूठ बोले तो ये मशीन either वाइब्रेट करती है या तो उसे करंट देती है। ये डिपेंड करता है आपने किस मोड पर उसे सेट कर रखा है। अगर आपने वाइब्रेट मोड पर सेट कर रखा है तो ये मशीन वाइब्रेट करेगी, और अगर आपने करंट मोड पर सेट कर रखा है तो करंट देगी। अब इस तमाम तरीके आप न्यायालय में प्रयोग कर सकते हैं, और सबसे अच्छे तरीके जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी ऐसा कानून या कोई भी ऐसे संविधान में कोई भी ऐसे पॉइंट अगर आती आर्टिकल आती है जिस माध्यम से आप दूसरे व्यक्ति का सबूत नहीं निकलवा सकते, तो कोई बड़ी बात नहीं। आपने अगर उस घटना को देखा हो, जाना हो, तो आप अपना टेस्ट पास करके आराम से एविडेंस दे सकते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति बाधा नहीं डाल सकता है।
अब अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगली वीडियो मेरी किस पे बननी चाहिए उसके बारे में कमेंट पर ज़रूर मेंशन करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।